अस्सलाम वालेकुम। आपके सब्र से पहले मैं आ गया और सबसे पहले नंबर पे कहती नहीं। आपके दुख सुख में बराबर का शरीक हूं। मुझे लिखने का बड़ा शौक है, मैं लिखता रहता हूं। लोग जिंदगी में आते जाते रहते हैं। वाह बच्चा हूँ किसी बैठा हूँ तू। लोग जिंदगी में आते जाते रहते हैं, लिहाजा कोई छोड़ के चला जाए तो जिंदगी भर उसका सोग नहीं मनाते रहना चाहिए। क्योंकि जब जिंदगी में लोग आते जाते हैं तो दरअसल हम तजर्बात से गुजर रहे होते हैं और हर आने जाने वाला कुछ ना कुछ हमें सिखा के जाता है। वाह वाह क्या बात। पुराना जख्म जिसे तजर्बा ज्यादा है, ये एक छोटा सा शेर लिखा है मैडम। पुराना जख्म जिसे तजर्बा ज्यादा है उसी को मिलता है जो सोचता ज्यादा है। मैं बार बार जो उसकी तलब में जाता हूँ, ख्याले खाम में शायद मजा ज्यादा है। ये कह के मेरी शाम उदास हो गई, किड्डी सोनी लगदी है पतलो जई, किड्डी सोनी लगदी है पतलो जई। मैडम सच में आपको देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा कोई खसारा पूरा हो गया है। हैं? क्या कोई क्या की? जैसे कोई खोई हुई चीज मुझे वापस मिल गई है। अच्छा। जैसे किसी ने तपती रेत पे पानी फेंक दिया, किसी ने सख्त सर्दी में कंबल दे दिया। वाह 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 सच में वाह। मैडम, यानी मौसमी जरूरियात है। रोटी कपड़ा मकान का सवाल है। सच में आपको देख के मुझे जिंदगी प्यारी लगने लगी है। मेरा दिल चाह रहा है कि आपके साथ वर्ल्ड टूर पे जाऊं, उसे कनाडा जो मैं स्लिप हो जा आप तुसी आप ही और मैडम सीरत सीरत देख के ये महबूब आपके कदमों में आ गया है। मुझे नहीं चाहिए। मैंने दुकान बंद कर दी अपनी। तो फिर रोया भी ना करो ना। वो एक ही के लिए ना सर, तुम्हारे लिए थोड़ी रो रही है। आपके लिए थोड़ी है। ओए भाई ओ खांसी का सीरत। फैसल साहब जिद्दन ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਰੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਮਾਮ ਚ ਪੂਰੀ ਫੂੜੀ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਬਲਕਿ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹਜੇ ਨਾ ਰੋਣਾ, ਸਾਈ ਵਾਲੋਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਹੋਣਾ। ये क्या बदतमीजी है? वही जिस दिन से तुम पैदा हुए तुम्हारे साथ हो रही है। हनी साहब रोई जान डे। मैं क्या क्यों रो रहे हैं? कहते सारियां ख्वाहिशां पूरियां हुई पर मैं सस नहीं बन सकता। सखावत साहब सपेरे सन बींद बजाई तो सप फड़िया तो सप कहता वो छड्ड ओए। ਇਹਨੇ ਬੀਨ ਵਜਾਈ ਘਰ ਪਿਉ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਕਰਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਲੈ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫਾੜ ਹੀ ਲਿਆ ਨਾ। ਇਹਨੇ ਬਸੁਰੀ ਬੀਨ ਵਜਾਈ, ਸੱਪ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿੱਟ। सखावत साहब ने खुद को खलो के 3-4 घंटे बींद बजाई ते इधरली खुड चो सप आ गया। कहता कोबरा ते कदों दा इत्थों छड्ड गया। ਇਹਨੇ ਖੁੱਡ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬੀਨ ਵਜਾਈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੇ ਖੁੱਡ ਬਣਨੀ ਹੈ। थोड़ी जी मुट के निकल गए। 6 घंटे बींद बजाई खुद को खलो के। ਉਹ ਕੰਨ ਖਜੂਰਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕਹੀ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਚੱਕਰ ਆ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਖੁੱਡ ਦੇ ਖੋਲ ਖਲੋ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਬੀਨ ਵਜਾਈ, ਸੱਪ ਆ ਕੇ ਵੇਲਾਂ ਦੇ ਢਲਾ ਪਿਆ। ਕੋਟ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਚੂਹਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸੱਪ ਦੀ ਨਾਲ ਦੀ। मैडम मुझ में खामियां तो कितनी हैं लेकिन एक खूबी है, मैं घर के सारे काम कर लेता हूँ। नहीं मेरी मेड है, वो कर लेती है।
बस अब अपना मुंह धो लिया कर। सब कुछ करूंगा, सब कुछ। लेकिन मुझे नहीं करवाना है। बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, क्या करूं? मर जा। अजीम आदमी है यार, उसकी कदर करो यार। क्यों? ਇਹਨੇ ਬੀਨ ਵਜਾਈ ਸੱਪ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਪ ਬੋਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀਨ ਵਜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸੱਪ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਉਧਰੋਂ ਆਂਡਿਆ ਤੇ ਆਪ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਖੁੱਡ ਕੋ ਖਲੋ ਕੇ ਬੀਨ ਵਜਾਈ ਤੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਖੁੱਡ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਖੁੱਡ ਕਿਰਾਏ ਕੇ ਲਈ ਖਾਲੀ। ਇਹਨੇ ਅਗਲੀ ਖੁੱਡ ਤੇ ਬੀਨ ਵਜਾਈ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਖਾਲੀ ਹੂੰ। मैडम जी बताएं मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? अब मुझे बख्श दें। जब दोनों मिल गए तो बख्शिश की दुआ करेंगे। आए 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 मैं अपने भाई के लिए जरूर बख्शिश करूंगी। मैडम इसीलिए मुझे पता था यही करेंगे आप, इसलिए नहीं रख रही मैं आपको घर पे अपने। हाँ मैं कसम खाता हूँ आप हामी भरे मैं सारी जिंदगी नहीं करूंगा। ਕੀ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਮਰੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਸਾਰਾ। चले मैडम आपने मनफी रोल भी किए लेकिन आपने टीवी पे किए, हकीकत च करी जान। सुकैना जी एक बात बताइएगा मुझे जरा, आपने काफी सारे नेगेटिव कैरेक्टर्स निभाए, लोगों ने कभी सच में ऐसा समझ लिया कि सुकैना एक नेगेटिव जहन की खातून है? मेरे अपने घर वालों ने समझ लिया मुझे, क्योंकि कुछ बैक टू बैक मैंने प्रोजेक्ट्स किए थे वो नेगेटिव थे। अच्छा तो मैं उसमें इतना ढल गई थी कि मैं नॉर्मली भी बात ना बहुत चीख चीख के करने लगी थी, और जिसकी वजह से मुझे मेरी फ्रेंड्स ने भी मुझे कहा कि ये बहुत ज़्यादा हो गया। फिर मुझे फील हुआ कि यार ये मेरी गलती है, क्योंकि मैं शायद बहुत ज़्यादा नेगेटिव कैरेक्टर्स कर रही हूँ, ये मेरे ऊपर असर कर रहा है। फिर एक दिन मैं और अम्मी बैठे हुए थे, कुछ कर रहे थे, तो अचानक से कुछ बात हुई कि नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं, जिसमें मैंने बहुत लाउड होके कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसे भी हो सकता है। तो मैं बहुत अम्मी की रेंज में थी, तो एक ही पड़ गया मुझे चपेट फॉर फॉरेंस। बिल्कुल। तो मैंने कहा कि मुझे उस वक्त फील हुआ कि मैं वाकई बहुत ऊंचा बोल रही थी। अच्छा ये तो बड़ी बात है, रियलाइजेशन इस दुनिया में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अगर आपको हो जाए। लोगों ने जो व्यूअर्स हैं उन्होंने कहीं ऐसा समझ लिया कि ये लड़की ऐसी है? नहीं, जब भी मुझे जैसे फैंस मिलते हैं, लोग मिलते हैं, बहुत प्यार करते हैं, तो वो मुझसे जब मिलते हैं वो मुझे कहते हैं आप कितनी स्वीट हैं, आप इतने नेगेटिव कैरेक्टर्स क्यों करती हैं। तो मुझे ये कमेंट हमेशा सुनने को मिलता है, लेकिन जो नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं वो तो खैर मेरी जीत है, लेकिन जब रियल में लोग मुझसे मिलते हैं तो वो ये कहते हैं नहीं आप रियल में बहुत स्वीट हैं, आप क्यों नेगेटिव कैरेक्टर्स करती हैं। मैं कहती हूँ अब जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करती हूँ। क्या बात क्या बात क्या बात। हमेशा मुस्कुराते रहें, आपके लिए एक शेर लिखा आप है। अभी तक नहीं हैं। मुझे तो लगा इतनी देर में तो आपकी छुट्टी हो गई होगी। एक छोटा सा शेर लिखा है नहीं नहीं एक once more again please। ਫੈਸਲ ਨੇ ਖੁੱਡ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਪਣੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ ਤੂੰ ਡੀਜੇ ਲਾਇਆ। ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? तरह वो सप्पां दे गुंजल ही नहीं खुले। ये आपके लिए आपने मनफी रोल किए, अच्छे किए। अल्लाह आपको हमेशा कामयाबियों से नवाजे। आमीन। कितना रोशन तेरा शबाब हुआ, हाँ। हाय जीना भी क्या अजाब हुआ, जख्म उसने हमें